समिट के लिए लाओस पहुंचे पीएम मोदी ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसका इशारा ग्लोबल साउथ देशों पर होने वाले प्रभाव की तरफ किया। उन्होंने शुक्रवार को यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। मोदी ने 19वें ईस्ट एशिया समिट को संबोधित किया और कहा कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र में शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हित में है। मोदी ने कहा कि हमारा मानना है कि समुद्री गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनों के तहत होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बिना नाम लिए उन्होंने चीन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारा दृष्टिकोण विकासवाद होना चाहिए, ना कि विस्तारवाद। आपको बता दें कि चीन की जो मूल नीति है वो विस्तारवादी है। उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूं और मैंने बार बार कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। दरअसल लाओस के प्रधानमंत्री सोनिक्साई सिम्फाडोन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी लाओस पहुंचे हैं। वहां वो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरे कर रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने इस नीति की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए 10 सूत्रीय एजेंडा पेश किया, जिसका उद्देश्य ये बताना था कि भविष्य में भारत और आसियान देशों का संबंध कैसा होगा और कैसे आसियान एशिया को भविष्य का रास्ता दिखा सकता है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि आसियान 10 देशों का समूह है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के दशक को मनाने की भी घोषणा की, जिसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यूथ समिट और स्टार्टअप फेस्टिवल शामिल हैं। मोदी ने आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत आसियान भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करने की भी घोषणा की। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।